आप सोचिए, आप ऐसे समाज में रह रहे हो, आप चल रहे हो, सुबह का टाइम है, दिन का टाइम है, आप चल रहे हो, दिन में 1:45 बजे वहाँ से अजान की आवाज़ आ रही है, इस साइड से हनुमान चालीसा की आवाज़ आ रही है। आपके तो कान में दिमाग खराब हो रहा है ना आपका, इधर से ये चिल्ला रहा है, इधर से ये चिल्ला रहा है। आपको क्या चाहिए? आपको शांति चाहिए ना जिंदगी में, कॉमन आदमी शांति चाहता। जो कश्मीरी पंडित थे जिनको लताड़ लताड़ के वहाँ से निकाला गया था, जिन्हें पूजा करने का हक नहीं था, तिलक लगाने का हक नहीं था। एक मिनट आप अगर बोल रहे हो, यही कॉमन आदमी की प्रॉब्लम है कि तुम अपने घर में रहते हो तो ताला लगा के रहते हो, और देश के अंदर तुम बचाने के लिए ताला क्यों नहीं लगाना चाहते हो? अरे केरल के अंदर में तो गाय काट काट के खा रहे थे, तब हिंदुओं की आस्था की बात क्यों नहीं करते हैं लोग? राज ठाकरे एक बयान देते हैं कि 3 मई को महाराष्ट्र में जितनी भी लाउड स्पीकर है मस्जिद से वो उतरनी चाहिए। अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरती है तो वहाँ पे हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। इसी का नतीजा हर देश भर में देखने को मिला। अब बनारस में भी हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है मस्जिदों के सामने। हमारे साथ में मैम जुड़ी है। मैम ये बताइए, अगर उनका नमाज पढ़ रहे हैं, वो अजान कर रहे हैं, वो इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना? अगर हम बहुत इतिहास देखें तो ऐसे बहुत सारी हिंदुओं की आस्था को कुचला गया था, लेकिन तब कोई बोलने वाला नहीं था, ना कोई उनका सुनने वाला था, ना मौजूदा सरकार ने सुना। और अभी प्रेजेंट की बात है, आप आस्था की बात पे बात कर रहे हैं, तो कश्मीरी पंडितों की आस्था कहाँ चली गई? जब उनको खदेड़ खदेड़ के निकाला गया था उस जगह में, तब क्या उनकी आस्था काम नहीं कर रही थी? और अभी हाल मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, जहाँ पे पुलिस ये बोलती है कि आप इस रास्ते से मत जाइए क्योंकि दंगा हो सकता है, तब हिंदुओं की आस्था की क्या बात होती है? क्यों हिंदुओं की आस्था आस्था नहीं है? उनकी आस्था आस्था है। अगर संविधान सबके लिए है तो सबके लिए एक है। भारत का मुसलमान है तो सबसे पहले उसको तय करना पड़ेगा कि वह भारतीय मुसलमान है, उसको समानता का अधिकार है। तो यहाँ पे सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी पड़ेगी। यह नहीं है कि खाली वही अपने धर्म को ऊपर उठाए और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरों को काफ़ी समझे और ज्यादती करे दूसरे धर्म में। और आपको भी पता है कि जितनी भी आतंकवादी घटना हुई आज से कई साल पहले, आपको पता है कि इसी दिल्ली के अंदर में कितने बम ब्लास्ट होते थे, कौन करता था? कोई एक बार बता दे, किसी का नाम ले ले। गोधरा कांड हुआ, किसने किया? ये सारी चीज़ें आप देखिए, कश्मीर जलता रहा, कोई नहीं बोला। 370 धारा किसके आने से ख़त्म हुआ है? आज इनको परेशानी होने लग गई। एक्चुअली हुआ क्या है कि यह जो अब आप आस्था की बात करते हो कि इनकी आस्था में कुठाराघात हो रहा है, जो सालों से हिंदुओं के, सनातनियों के धर्म पे, उनकी आस्था पे। अरे केरल के अंदर में तो गाय काट काट के खा रहे थे, तब हिंदुओं की आस्था की बात क्यों नहीं करते हैं लोग? आज आप अपनी आस्था की बात कर रहे हैं, हमारी आस्था भी छीन होती है कि भारत जैसे हिंदू देश में जहाँ हम गाय हमारी माता है, वो हमारी आस्था है जिसके लिए हम सचमुच जान दे सकते हैं। जब हमारी आस्था को सरेआम केरल में काटा जाता है तो हमारी आस्था का कोई वैल्यू नहीं है। इनकी आस्था है, लाउड स्पीकर इनकी आस्था है, और हमारी गौ माता जीवित जागते जिसको काटा गया और काटा गया, वो हमारी आस्था नहीं होती है। हिंदुओं की आस्था पे इतना कुठाराघात किया गया, हिंदुओं पे अत्याचार किया, बलात्कार किया गया, क्यों? आज आस्था की बात आई तो सिर्फ एक तरफा, गलत है। संविधान है तो सबके लिए दोनों तरफ होगा। अच्छा ये बताइए मैम कि इसके विरोध में हनुमान चालीसा पाठ करना उसी आवाज में तो कितना उचित है? भाई आप क्यों इसको क्यों विरोध बोलते हो? ये हमारी आस्था है। आप वो पढ़े तो इबादत है और हम पढ़े तो विरोध है, ये कैसी बात है? वो पढ़े तो इबादत है, हम पढ़े तो विरोध है। गौ हत्या के नाम पर क्या सुन रहा था मैं, इसलिए रुका। काफ़ी अच्छा बोला उन्होंने, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। वो थे गोवा के मुख्यमंत्री ना, भाजपा के काफ़ी फेमस, मोदी जी के काफ़ी करीबी। उन्होंने बोला था कि ये तो ह्यूमन राइट है गोमांस खाना, वो सपोर्ट कर रहे थे। तो वो लोग भाजपा में कैसे हैं? और मतलब गोवा की गाय हमारी माँ नहीं है और यूपी की गाय हमारी माँ है, ये कैसा है? मतलब वहाँ की गाय हमारी माँ नहीं है क्या? उन लोगों को आप क्यों नहीं भगाते? गोवा में क्यों? बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन, एक मिनट, बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन किया। एक्चुअली ना एक मेरे को बोलने दीजिए। बहुत सुंदर इनका क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है कि हिंदुओं के साथ में क्या होता है, हम जो सनातन होते हैं ना, सनातनी हमें, अगर आप रामायण देख लीजिए, गीता देख लीजिए और महाभारत देख लीजिए, तो हमें क्या सिखाया गया मालूम है? रामायण देखते हैं तो किस तरह से भाईचारे के साथ रहना है। हमें ना बहुत जल्दी किसी के बारे में बोलने की आदत नहीं होती जिसका लोगों ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका लोगों ने, मैं अभी आ रही हूँ वहाँ पे, जिसका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। अब इन्होंने बोला गौ माता वाली बातें, भाई आवाज़ उठाइए ना। कब तक तुम पार्टी पे ध्यान दोगे? अपने धर्म और आस्था के लिए हर किसी को उठ के आगे आना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हैं ना वो कट्टर है, तुम्हारे बारे में कोई नहीं बोलता कट्टर है, लेकिन जब हिंदू कट्टर बनने की बात करते हो तो बोलते भाई हिंदू आतंकवादी बनने लगे। आप सावरकर जी को मानते हो? सावरकर जी को मानते हो? एक सेकंड, हाँ या ना? सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट, मैं नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगी। हाँ या ना में बहुत खतरा होता है। जो भी देश के लिए है, जो भी इस भारत भूमि, इस देश के लिए, इस देश के नागरिक के लिए हित का काम करेगा, मैं उसके साथ में हूँ, चाहे वो कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो।
सावरकर जी एथियस्ट थे, उन्होंने लिखा हुआ है कि गौ मांस खाना भी हक होना चाहिए, तो उसको आप सपोर्ट नहीं करते हो ना। तो यहाँ पे ये है, आज का मुद्दा यहाँ पे लाउड स्पीकर, क्या अजान होना चाहिए, लाउड स्पीकर बजना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, ना अजान बजना चाहिए, ना कोई दूसरे धर्म का कोई ग्रंथ बजना चाहिए लाउड स्पीकर पे। व्यक्ति का स्वतंत्र है, अपने घर में करे, अपने मंदिरों में करे, अपनी मस्जिदों में करे, लाउड स्पीकर में किसी को तंग ना करे, तो हाँ कुछ नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि हमारी आस्था की बात है, हमको परेशान किया जा रहा है कि मुसलमानों को खाली अत्याचार किया जा रहा है मुसलमानों पे। कोई अत्याचार किसी पे नहीं हो रहा है। अगर लाउड स्पीकर बज रहा है, देखो हुआ क्या, बेसिकली लाउड स्पीकर पे बज रहा था, ठीक है। अब इन लोगों को हुआ कि भाई लाउड स्पीकर पे बज रहा है, हम लोग भी कुछ ना कुछ करें, तो इन लोगों ने उसका रिप्लाई क्या दिया, अपने बजा दिया। जिस टाइम पे अजान होगी, आप सोचिए, आप ऐसे समाज में रह रहे हो, आप चल रहे हो, सुबह का टाइम है, दिन का टाइम है, आप चल रहे हो, दिन में 1:45 बजे वहाँ से अजान की आवाज़ आ रही है, इस साइड से हनुमान चालीसा की आवाज़ आ रही है, आपके तो कान में दिमाग खराब हो रहा है ना आपका, इधर से ये चिल्ला रहा है, इधर से ये चिल्ला रहा है, आपको क्या चाहिए? आपको शांति चाहिए ना जिंदगी में, कॉमन आदमी शांति चाहता है ना। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि कॉमन आदमी शांति चाहता है, और इन्हीं कॉमन आदमियों में वो भी लोग थे जो कश्मीरी पंडित थे, जिनको लताड़ लताड़ के वहां से निकाला गया था, जिन्हें पूजा करने का हक नहीं था, तिलक लगाने का हक नहीं था। एक मिनट, आप अगर बोल रहे हो, यही कॉमन आदमी की प्रॉब्लम है कि तुम अपने घर में रहते हो तो ताला लगा के रहते हो, और देश के अंदर तुम बचाने के लिए ताला क्यों नहीं लगाना चाहते हो? अगर देश बचाना होगा तो देश के हक में, हित में काम करना होगा। तो ये बोल रहे हैं, एक मिनट को, ये भी तो ये बोल रहे हैं कि लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो या फिर मुसलमानों का हो। हाँ, लेकिन मैं इनसे यही पूछना चाह रही हूँ, एक मिनट, इसी कॉमन पर्सन ने आज तक, इससे पहले जो बज रहा था तब इनको परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन जब हमने हनुमान चालीसा बजाया तब ये कॉमन पीपल जाग गया और इसने बोला दोनों को बंद करना है। यही प्रॉब्लम है इस कॉमन पीपल की, और इसी वजह से हमारा देश आज तक गुलाम होता आया था। इनको जागो कॉमन पीपल, जागो, ये देश तुम्हारा है। मत करो, माइक की मॉब लिंचिंग मत करो प्लीज, माइक की मॉब लिंचिंग, अरे माइक की मॉब लिंचिंग मत करो। लोगों की माइक की मॉब लिंचिंग, माइक को कुछ नहीं होगा, 10,000 का माइक जाएगा, लेकिन इंसान की मॉब लिंचिंग हो जाती है इस भारत के अंदर में। मैम प्लीज आपसे छोटा हूँ, थोड़ा टाइम दे दो इनको, शायद पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लाउड स्पीकरों पर नहीं बजना चाहिए, अजान भी कोई चीज नहीं बजनी चाहिए, अब उसको पालन करो, तुम्हारी सरकार है। इनका क्या मानना है, इनका ये विरोध कर रहे हैं, अगर आप बंद नहीं करोगे तो हम भी बजाएंगे, तो क्या गलत कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों, आप सुप्रीम कोर्ट को मानो ना, आप सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मत बजाओ, तो यार ये क्या होता है कि तुम गलत कर रहे हो तो यहाँ से मैं भी गलत करूँगा, आप बंद कराओ ना। तो बोला है बंद करने के लिए, बंद हुआ ना। तो नहीं, एक मिनट, इन्होंने बोला, मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार है वो बंद करे ना। सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, नहीं करा रहे हैं बंद। हाँ तो कराओ ना, उसका सॉल्यूशन ये थोड़ा है कि यहाँ से हनुमान चालीसा बजा दोगे, तुम भी बंद कराओ ना, उसे बंद कराने की जगह तुम अपनी क्रांति पब्लिक से ही आती है, तब सुप्रीम कोर्ट सुनता है, ये क्रांति की बात है। आपने इतने सालों से सुना, आराम से सुना, लेकिन आपको भी तब तकलीफ हुई जब इधर से हनुमान चालीसा बजा है। मजा तो तब आता कि तब आप बोलते नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, अब तक क्यों नहीं आपने बोला नॉइस पोल्यूशन हो रहा है? अब आपको लग रहा है कि नॉइस पोल्यूशन हो रहा है? कैसे हो कॉमन पीपल, कैसे देश बचेगा? कैसे भी कुछ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ दोनों बंद कराओ, बंद करा नहीं पा रहे ये लोग, है ना। अब अच्छा ये चीज देखो, अभी आपने रामनवमी का बहुत सारी वीडियोस आई, मस्जिदों के ऊपर चढ़, नाम क्या है? आशुबोध देवड़ी नाम है, आशुबोध देवड़ी। हिंदू हो ना? हाँ हिंदू। चालीसा क्या तकलीफ है आपको? क्यों तकलीफ है, मैं तो बोल रहा हूँ, तो हनुमान चालीसा बजाओ ना, अपने घर में बजाओ, मुसलमान, मैं बोल रहा हूँ, आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो, आप यार ये मत करो, जीनियस वाला लॉजिक मत दो इधर पे प्लीज। आप खुद सोचो, आप ऐसे हिंदुस्तान में रह रहे हो जहाँ पे आपको संडे के दिन जीसस क्राइस्ट की वो जोरदार लाउड स्पीकर से सुनने को मिल रहे हैं, 5 बार आपको नमाज सुनने को मिल रही है, दिन में 20 बार आपको हनुमान चालीसा सुनने को मिल रही है, और ऐसा नहीं है लाउड स्पीकर में हिंदुओं के नहीं बजते हैं, जब रामायण होती है, जब भागवत लगते हैं, आपको पता है 4 बजे 5 बजे कहाँ? अरे सुनो ना, आप भी सवेरे 5 बजे कहाँ? आप भी पहले सुनो, आप भी हो सकता है शायद पहले से बैठे हो, आप जहाँ रहते हो वहाँ ना बजते हो। मैंने ऐसा देखा हुआ है अपने वहाँ पे, जब रामलीलाओं का मंचन होता है हमारे वहाँ पे, तो लाउड स्पीकर यार चुप रहो यार। अरे तो मैं उसको मना थोड़ा कह रहा हूँ, आपको पॉइंट ही नहीं समझना, आप पहले से मना के बैठे हो, ठीक है। हाँ मैं बड़ी सिंपल चीज कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ भी चीज नहीं बचना चाहिए, मैं कह रहा हूँ उसे इन्फोर्स कराओ ना, उसकी जो तुम तो उसको बढ़ा रहे हो, वो तुम बोल रहे हो, तुम पहले उन्हें गाली दे रहे हो, तुम बोल रहे हो कि वो खराब लोग हैं, वो परेशान करते हैं, हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचती है उससे, उसका तुम सॉल्यूशन क्या लेके आ रहे हो कि यहाँ से हम भी हो जाएंगे? मुझे लगता है ये सॉल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हो, कर्नाटका में, मेरी बात सुनिए, कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, वहां की सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन शिवसेना क्यों नहीं कर रही है? करे ना, मुझे क्या, नहीं कर रही, मैं शिवसेना का प्रवक्ता थोड़ा हूं, उसी का तो विरोध, संजय राउत से पूछो, संजय राउत से पूछो, का तो विरोध कर रहे हैं, तो सही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ संजय राउत से पूछो ना, मैं उसको सपोर्ट थोड़ा करूंगा, मैं तो आपसे क्लियर कट बोल रहा हूँ, दोनों चीज बंद कराओ। कि मध्य प्रदेश में जब रैली निकल रही थी तो पुलिस ने ये बोला कि हिंदू लोग यहाँ से रैली नहीं निकालेंगे, मुस्लिम दंगे होने की मतलब संभावना है, आप समझिएगा। जहाँ की ओबीसी ने ये बोला कि यहाँ पे मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसका जवाब दे ओबीसी कि वहाँ पे ये बोला जाता है कि हिंदू लोग वहाँ से रैली नहीं निकाल सकते, कि अगर आप हिंदू भाईचारे, मुस्लिम
महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे की आस्था और धर्म का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, एक तरफा तो नहीं हो सकता है। आज हमने बजाने की बात की तो आपको तकलीफ हो रही है? आज आपको तकलीफ क्यों हो रही है ये बताओ। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि नाम बता दो पहले अपना। मेरा नाम राहुल पांडे है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि यार देश में मुद्दा ही गलत है। क्या मुद्दा? मुद्दा ये गलत है कि यार हम आज के डेट में जब हमारा मुद्दा महंगाई होना चाहिए था, वहाँ पे हम अजान और हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं। और उस एक पॉलिटिशियन राज ठाकरे की वजह से, ही इज़ अ वेरी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन। ये वही आदमी है जिसने आज से 10-12 बरस पहले इसके यस आई एम कमिंग टू दैट वेरी पॉइंट कि शिवसेना की पॉलिटिक्स और राज ठाकरे की पॉलिटिक्स का बेस क्या है। ये हमेशा क्षेत्रवाद से शुरू हुए हैं, ठीक है। पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ से ये तमिलियन को मारे, फिर गुजरातियों को मारे, राज ठाकरे ने बिहारियों तक को मारा है। हिंदी का उन लोगों ने महाराष्ट्र में 2012 में एक मंत्री जब हिंदी में भाषण दे रहे थे, शपथ ले रहा था, उसका उन्होंने पर्चा छीन के फाड़ा है। और हम आज ये देश की दुर्दशा है कि हम वैसे अपॉर्चुनिस्ट और घटिया पॉलिटिशियन की बातों में आके हम यहाँ पे देश का जो आपके हिसाब से राजनीति की जा रही है। बिल्कुल राजनीति की जा रही है। ये मुद्दा ही नहीं है देश में भाई। देश में मुद्दा होना चाहिए कि महंगाई क्यों है, सरकार क्या कर रही है भाई। जब एक मिनट मैम, जब बेसिक चीज़ का जब ऑयल जैसे चीज़ों का दाम बढ़ता है ना मैम, तो गरीब को तकलीफ होती है क्योंकि आपका पूरा का पूरा सप्लाई चेन महंगा होता है। ये सब मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? एक मिनट, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कि मैम बार कश्मीरी, एक मिनट मैम, लास्ट में एक सुन लो, बार कश्मीरी ब्राह्मणों की बात हुई है। कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ सबको सहानुभूति नहीं व्हाई नॉट मैम, आपको इतिहास नहीं पढ़ा है। आई एम अ ब्राह्मण, कश्मीरी मुद्दा भटक रहा है। मैम ये बताओ, नहीं मैं आपके पास इनसे आपका सवाल पूछ रहा हूँ। देखो, इन्होंने बेरोजगारी के बारे में बोला और आप जानते हो कि हम 2 साल से कोरोना का मार झेलते हुए आ रहे हैं। और दूसरी बात, लोगों को पेट भरने का प्रॉब्लम नहीं, दिल्ली में सब मोटे हैं, सब अच्छे से खाते हैं, मेरी बात समझना, ठीक है। लोगों ने अपने डिज़ायर हाई कर दिए हैं, लोगों को हर किसी को कार में घूमना है, मेरी बात समझिएगा। जबकि इस वक्त देश के अंदर में कोरोना काल में हम इतनी चीज़ों से जूझते हुए कांग्रेस के कितने कर्जों को हमने पटाया है, 2 लाख करोड़ का कर्जा। उसके बाद हम नीट एंड क्लीन एनर्जी में काम कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, सिर्फ आप इस पे बात कर रहे हैं। आपको पता है देश के अंदर में ऐसी सड़कें थी जिसमें सामान ले जाता, कितना डीजल का खर्चा होता था। आज सड़कें डेली कितने किलोमीटर की सड़कें बन रही है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। भटक रहे हैं हम यहाँ पे। आपसे सवाल है मेरा ये कि जो लाउड स्पीकर है वो बंद होना चाहिए या फिर नहीं बंद होना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही इतना एब्स्ट्रैक्ट सवाल नहीं है कि इसका जवाब हाँ और ना में दे दिया जाए, ठीक है। बट जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आवाज़ को कम किया जाए ताकि किसी को इससे तकलीफ ना हो, किसी की भी, नॉट अबाउट ओनली मुस्लिम, या हिंदू को भी या सिखों का भी। तो हम लोगों को बेसिकली उस चीज़ों का पालन करना चाहिए ताकि हम एक बेसिक सिविल सोसाइटी में रह सकें। हमारा सोसाइटी एज ए सोसाइटी सिविलाइज्ड हो सके, ना कि हम लोग जिस वे में जा रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो इस तरह से हमारा सोसाइटी अनसिविलाइज्ड हो जाएगा और ये हमारे इंटर्न आपके हिसाब से नफरत फैल जाएगा। एकदम नफरत। इनके बोलने का मतलब है अगर बंद कराया जाएगा तो नफरत फैलेगा कहीं ना कहीं। बंद कराने से नफरत नहीं फैला। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग एक यूनिफॉर्म, पक्षपात की बात, हाँ, पक्षपात खत्म होने चाहिए, यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए सोसाइटी में। नहीं, अब तक हम ये सिविलाइज सोसाइटी में रहते थे जहाँ 5 बार दिन में मस्जिदों के पास रहना मुश्किल हो जाता है, दूर 2-2 किलोमीटर तक 5 बार दिन में इतनी कान फाड़ू लाउड स्पीकर्स में अजान बजाई जाती, तब तक हम सिविलाइज में थे। अब हम अपना हक बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि अगर आप बंद करो, हम नहीं चाहते कि हम भी चलाएं, आप बंद करो, अगर आप नहीं बंद करोगे तो हम भी चलाएंगे, तो हम अनसिविलाइज्ड हो गए। ये कौन सी बात हुई? ये सीधी सिंपल बात है, आप बंद करो, हमको नहीं सुनना, और अगर आप हमको भी सुनाते हो तो हमारा भी सुनो। अच्छा, है ना, हम भी धमकी हो गई ना मैम, फिर तो धमकी नहीं, धमकी क्यों हुई? धमकी क्यों हुई भाई? यूनिफॉर्म हमारा भी बराबरी का हक है, ये हमारा भी बराबरी का हक है, ये धमकी नहीं है। आप सुनाओ तो हम भी धमकी हो गया ना। राज ठाकरे बोल रहे ईद पे हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, कितना नहीं हुआ वो बराबरी का, हमको भी बराबरी का हक चाहिए, हम भी, हाँ, बराबरी का बिल्कुल हक चाहिए। आपको सुनाने का हक है तो हमको भी सुनाने का मतलब है कि अगर अभिव्यक्ति का अधिकार मुसलमानों को है तो हिंदुओं को भी होना चाहिए।